यमुनानगर में 24 घंटे में फायरिंग की दूसरी घटना हुई है। ये बड़ी जानकारी यमुनानगर से एसपी निवास से कुछ ही दूरी पर ये गोली चली है। पॉश एरिया मॉडल टाउन एरिया में ये गोली चली है। बाइक पर आए थे 3 नकाबपोश बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुए हैं। बदमाशों की तस्वीर एसपी, एएसपी समेत सीआईए टीमें मौके पर पहुंची हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों तक पहुंचेंगी पुलिस और सीआईए समेत विभिन्न यूनिट्स जांच में जुटी हुई है। जहां आपको बताते चले 24 घंटे में फायरिंग की दूसरी घटना हुई है और एसपी निवास से कुछ दूरी पर गोली चली है। पॉश एरिया मॉडल टाउन एरिया में ये गोली चली। बाइक पर आए थे 3 नकाबपोश बदमाश। तो यमुनानगर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, 24 घंटे में फायरिंग की ये दूसरी घटना। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल सेजवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरीके से 24 घंटे में फायरिंग की ये दूसरी घटना है, यानी कि इन बदमाशों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है। लगातार जो घटनाएं हैं वो क्राइम की जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में 24 घंटे के अंदर ये दूसरी बड़ी वारदात है जब यमुनानगर जो है गोली की गूंज से जो है गूंजता हुआ नजर आया। ऐसे में 24 घंटे की बात करें तो सबसे पहले सडोरा में जो है इमिग्रेशन सेंटर के संचालक के घर पर जो है ताबड़तोड़ गोलियां जो है वो वहां पर बरसाई गई। उसके बाद कल जो है बीती शाम को जो है मॉडल टाउन के पॉश इलाके में, यानी कि जो सिटी ऑफ हार्ट कहा जाता है मॉडल टाउन, वहां पर जो है एक गोली चलती है। और ऐसे में सीसीटीवी फुटेज भी जो है वहां पर सामने आई है। संदिग्ध युवकों की जो है जो सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस ने जो है कब्जे में ले ली है। और ऐसे में जो ये पूरी घटना हुई है वो पॉश एरिया मॉडल टाउन में हुई है, जो महज 100 मीटर की दूरी पर है एसपी निवास से। तो ऐसे में जो बदमाश हैं वो खुलेआम जो है पुलिस को चुनौती देते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। गनीमत ये रही कि जब ये कल गोली यहाँ पर मॉडल टाउन में चली है तो उस टाइम किसी को गोली नहीं लगी, लेकिन जिस तरीके से क्राउड रहता है मॉडल टाउन के अंदर, आवाजाही ज्यादा रहती है, तो ऐसे में संडे का दिन था, बाजार में काफी रौनक थी। और लेकिन जिस तरीके से वारदात हुई उसके बाद एक सन्नाटा पसर गया पूरे बाजार के अंदर और एक एक करके जो है दुकानें यहाँ पर बंद होती हुई नजर आई। इसकी सूचना जैसे ही क्राइम यूनिट्स को दी गई तो क्राइम यूनिट्स के साथ साथ जो है एसपी, एएसपी, सीआईए की टीमें, सिटी एसएचओ समेत कई टीमें जो है मौके पर जांच में जुटी हैं। सीसीटीवी फुटेज को जो है कब्जे में यहाँ पर लिया गया है और जो युवक मोटरसाइकिल पर जो मोटरसाइकिल सवार पर जो है जो 3 युवक जो है नकाबपोश बदमाश वो जो नजर आ रहे हैं, उनकी तलाश जो है यहाँ पर शुरू कर दी है। तो ऐसे में जिस तरीके से ये वारदात 24 घंटे के अंदर दूसरी बड़ी वारदात है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के मन के अंदर एक डर जो है वो दोबारा से साफ तौर पर उत्पन्न हो रहा है कि पॉश एरिया मॉडल टाउन में और अगर इस तरीके से 24 घंटे के अंदर दूसरी बड़ी वारदात जो है गोलियां अगर मॉडल टाउन में चलेंगी तो जनता सुरक्षित कैसे है। तो पुलिस से यही जो है लोग भी अपील करते आ रहे हैं कि बदमाशों के ऊपर जो है कड़ी नकेल यहाँ पर कसी जाए ताकि आम जन जो है यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर सके। बिल्कुल। और राहुल, ये जो 3 नकाबपोश बदमाश बाइक पर आए थे, क्या इनकी पहचान हो पाई है? देखिए, फिलहाल सीसीटीवी फुटेज को जो है बड़ी गंभीरता से यहाँ पर जो है जांच जो है चल रही है, क्योंकि कई दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने सीसीटीवी तो लगाया हुआ है लेकिन उनके सीसीटीवी जो है वर्किंग्स में नहीं है या किसी का एंगल जो है प्रॉपर सही नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अलग अलग जगहों से जो है सीसीटीवी फुटेज को जो है पुलिस यहाँ पर खंगाल रही है, क्योंकि देर शाम की घटना है। बाजार एकदम से जैसे ही ये घटना हुई तो ऐसे में बाजार एकदम से बंद हो गया, क्योंकि एक डर का माहौल जो था वो साफ तौर पर देखा जा रहा था दुकानदारों के अंदर। तो सीसीटीवी फुटेज दूसरे एंगल्स को निकालने में काफी पुलिस को जो है देर हुई है। तो ऐसे में विभिन्न पहलुओं पर जो है पुलिस यहाँ पर जांच कर रही है। हर चौक चौराहों पर जो है नाकाबंदी तो यहाँ पर कर दी थी, लेकिन फिलहाल सीसीटीवी फुटेज हर एंगल पर दूसरी जगहों से भी निकालने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, ताकि जो पहचान है इन युवकों की वो और अच्छे से हो सके और मोटरसाइकिल नंबर का जो नंबर है उसको भी यहाँ पर जो उसको ट्रेस यहाँ पर किया जाए। फिलहाल जो है जो जांच है
उसमें सिर्फ अभी तक ये है कि जो वीडियो है ये सामने आई है, बदमाशों को अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है क्योंकि जो चेहरे हैं वो बदमाशों ने ढके हुए हैं। किस मकसद से यहाँ पर ये फायरिंग की गई थी, क्या माहौल, क्या दहशत फैलाना वो चाहते थे, तो फिलहाल अभी इन सब चीजों को जो लेकर है पुलिस अभी कोई बयान यहाँ पर नहीं दिया है क्योंकि जांच चल रही है। सीसीटीवी फुटेज और जो है दूसरे एंगल से भी यहाँ पर जांच की जा रही है। तो तब सभी विविध जो क्राइम यूनिट्स हैं वो इस पूरे मैटर पे जांच कर रही है। फिलहाल देखना होगा कि ये बदमाश किस नियत से आए थे, क्या इनकी मंशा थी, किन लोगों को इन्होंने टारगेट करना था, ये फिलहाल अभी जांच का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, और जिस तरीके से एसपी निवास से कुछ दूरी पर ही ये गोली की घटना जो घटी है, यानी इससे साफ होता है कि बदमाश जो है वो कितने बेखौफ हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ ही दूरी पर जो है एसपी निवास है और अगर दूसरी तरफ देखें तो थोड़ी ही दूर पर जो है यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा का जो निवास स्थान है, तो उसी दोनों सेंटर पॉइंट्स के बीच में ये जो घटना हुई है। ऐसे में बदमाशों के जो हौसले इस कदर बुलंद है कि वो सरेआम जो है जो पुलिस को है यहाँ पर चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस का कोई खौफ बदमाशों में जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से जो है सख्ताई जरूर की जा रही है, नाकेबंदी यहाँ पर की गई थी। उसके अलावा जगह जगह पर जो है जो चेकिंग है वो यहाँ पर की जाती है, लेकिन जिस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, पॉश एरिया के अंदर गोलियां चलाना, दुकानदारों को थ्रेट देना, इमिग्रेशन सेंटर के संचालक के ऊपर फायरिंग करना, तो ये सब चीजों से कहीं ना कहीं एक जो समाज है उसमें एक डर का माहौल जो है यहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसे में पुलिस से यही मांग जो है की जा रही है कि जो ये बदमाशों के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं इसको कहीं ना कहीं तोड़ने का जो है काम वो पुलिस की तरफ से किया जाए। पुलिस और सख्त लिहाज से जो है बदमाशों के ऊपर कार्रवाई की जाए ताकि ये जो घटनाएं हैं इस पर अंकुश लगाया जा सके। जी बिल्कुल, चलिए राहुल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।